नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं रेनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां उत्तराखंड ने जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार के मामले में देश के बड़े राज्यों में पहला स्थान हासिल किया है। राज्य में लिंगानुपात 857 से बढ़कर 868 हो गया है, जिसे एक महत्वपूर्ण सामाजिक उपलब्धि माना जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए इसे पीएम मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का सकारात्मक परिणाम बताया। सीएम ने इस अभियान से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई भी दी है। सरकार ने इसे राज्य में सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ी सफलता बताया है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड ने ये बड़ा इतिहास रच दिया है। लिंगानुपात सुधार में देश में नंबर 1 बना है उत्तराखंड। तो वहीं इस बड़ी उपलब्धि पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी खुशी जताई है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को इसका परिणाम बताया है। देख सकते हैं लिंगानुपात सुधार में देश में नंबर 1 दर्जा प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड ने ये इतिहास रच दिया है। साथ ही लिंगानुपात सुधार में देश में नंबर 1 बना है उत्तराखंड, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी खुशी जताई है और इस उपलब्धि पर सभी को शुभकामनाएं भी दी हैं। आपको बताते चले कि उन्होंने प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को इसका नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मोदी जी ने जो देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया, उसका व्यापक असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है और हमारा प्रतिशत काफ़ी बड़ा है। जो 14-15 में बहुत नीचे था, आज बढ़कर और प्रतिशत बढ़ाने में भले ही अभी हमें और काम करना है, लेकिन देश में तेज गति से लिंगानुपात बेटियों का बढ़ाने में हमारा राज्य आज हिंदुस्तान के अव्वल राज्यों में। मैं सभी को जो भी इस काम में लगे हैं, सभी प्रदेशवासियों को इसके लिए मैं बधाई देता हूं। देहरादून के कर्णप्रयाग में निहंगों और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद के बाद प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पंजाब से कुछ निहंग सिखों के उत्तराखंड आने की सूचना के बीच पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है और सुरक्षा इंतजाम चौक चौबंद किए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कानून व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक प्रकरण हुआ था और उसके बाद जिस प्रकार की वार्ता हुई है और कानून ने अपना काम किया है, सभी को बता भी दिया है, सबसे बात हो गई है। कानून अपने हाथ में कोई भी लेगा तो कानून से बढ़कर कोई नहीं है। बस ये है कि हमारी 4 धाम यात्रा चल रही है, इस समय में हेमकुंड साहब यात्रा चल रही है, पूरे पर्यटक देश भर के आज आए हुए हैं। किसी प्रकार से यात्रा पर कोई प्रभाव न पड़े, उसके लिए अगर कहीं पर हमको सख्ती करनी होगी तो निकट भविष्य में हम सख्ती भी करेंगे। यहाँ के लिए एक एसओपी भी बनाएंगे। कांग्रेस के 28 जून से शुरू होने वाले परिवर्तन संकल्प अभियान पर भाजपा ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस को पहले अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करना चाहिए। उन्होंने बताया कि भाजपा युवा मोर्चा हर विधानसभा में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिसमें 18 से 35 वर्ष के युवाओं से सीधा संवाद होगा। कार्यक्रमों में उत्तराखंड के विकास और युवाओं से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। संवाद की आवश्यकता है, संवाद कम है। अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी युवा संवाद का कार्यक्रम करेगी। हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रत्येक विधानसभा के अंदर युवा संवाद हम रखेंगे। 18 से 25 साल के युवाओं को उस कार्यक्रम बुलाया जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे मंत्रीगण युवाओं से संवाद करेंगे और ये संवाद उत्तराखंड राज्य के विकास के विषयों को लेकर संवाद होगा। देहरादून में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार जल्द ही 211 चयनित एकल महिलाओं को स्वरोजगार योजना की धनराशि जारी करेगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि योजना के तहत 484 महिलाओं को पहली किश्त दी जा चुकी है। उन्होंने अधिकारियों को इस वित्तीय वर्ष में 2000 महिलाओं को योजना से जोड़ने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। साथ ही नंदा गौरा योजना के तहत 4000 से अधिक बालिकाओं के खातों में 19 करोड़ 22 लाख रुपए भेजने की जानकारी भी दी गई है।
महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण योजना संचालित है, एकल महिला स्वरोजगार योजना। जो विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा हैं और ऐसी महिलाएं जो अविवाहित है, ऐसी महिलाएं जो एसिड अटैक वाली है, ऐसी महिलाएं वो किसी न किसी रूप में जो है वो एकल रूप में अपना जीवन यापन कर रही हैं। तो उन महिलाओं को हम किस प्रकार से सशक्त कर सकते हैं, उन महिलाओं को किस प्रकार से आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं, उस दृष्टिकोण एकल महिला स्वरोजगार योजना संचालित की गई है, जिसमें हमने पूर्व में लगभग 484 महिलाओं को हमने जो है 75% सब्सिडी देते हुए अधिकतम धनराशि 2 लाख रुपए जो है। रुड़की में सोलानी नदी पर बन रहे बहुप्रतीक्षित पुल का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। परिवहन मंत्री और विधायक प्रदीप बत्रा ने मौके पर पहुंचकर कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ समय पर निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि ये पुल हजारों लोगों के आवागमन को आसान बनाएगा और क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका भी निभाएगा। आधुनिक तकनीकी से बन रहा ये पुल यातायात व्यवस्था को मजबूती भी देगा। सोलानी पुल 2 मैं समझता हूँ कि सेकंड पार्ट जो है इसका रेडी हो गया है और ये रुड़की जनता के लिए एक तरक्की के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा साबित होगा। और आज हम यहाँ पर आए हैं, हमने यहाँ की गुणवत्ता चेक करी है और जैसा कि लोगों से वादा किया था कि मानसून से पहले पुल जो है ज़मीन से उठकर जो है अपने लेवल पे आ जाएगा। और आज देखिए इसमें गाटर लगने शुरू हो गए हैं। अब काम रुकेगा नहीं, बरसात होगी तब भी काम लगातार चलता रहेगा। गाटर के बाद इसमें स्लैब का कार्य करा जाएगा और मैं कहता हूँ कि बहुत अत्याधुनिक तरीके से ये पुल बन रहा है। जो आज की नई टेक्नोलॉजी है, नया भारत है, वो इसका द्योतक है कि मात्र 8-9 महीने में ये पुल जो है बनकर तैयार हो जाएगा और लोगों के लिए चालू हो जाएगा, जिससे कि हमारे स्कूल के बच्चों को इससे राहत मिलेगी और उनका समय बचेगा और उनके स्कूल की दूरी। उत्तरकाशी में एक दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे आयुष, शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन कौशिक ने जिला सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में डॉक्टरों की उपलब्धता, दवाओं के स्टॉक और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया। मंत्री ने सभी वेलनेस सेंटरों को सक्रिय रखने तथा योग और प्राणायाम जैसी गतिविधियों को नियमित संचालित करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए ग्रामीण विकास कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन की दृष्टि से जो आपदा के भी हम लोगों का काम करने का तरीका है कि आपदा से पहले और आपदा के समय और आपदा के बाद। तो आपदा से पहले आपदा प्रबंधन की दृष्टि से आज उत्तरकाशी जिले की बैठक में हमारे सारे जनप्रतिनिधि उपस्थित आए। उनके साथ बैठकर सारे हमारे आपदा से जुड़े हुए जितने विभाग हैं, जिलाधिकारी के साथ सारे अधिकारियों के साथ बैठक की और उसमें हमने सारे ऐसे संवेदनशील जो NH के हैं या गांव को जोड़ने वाले हैं, सारे स्थानों पर हम कैसे उनकी तैयारी कर रहे हैं। द्वाराहाट में आयोजित बहुउद्देशीय सरकारी शिविर के दौरान हुए विवाद के बाद कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट ने अल्मोड़ा में प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकारी कार्यक्रम में बीजेपी पदाधिकारी की भूमिका को लेकर इन्होंने विरोध दर्ज कराया था। विधायक ने जल जीवन मिशन की कई योजनाओं के अधूरा होने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता किसी दबाव में आने वाले नहीं है और विरोध का जवाब दिया गया है। सरकारी कार्यक्रम था, उसमें सिर्फ ब्लॉक प्रमुख को और हमें बुलाया गया था। मैं थोड़ा लेट पहुंचा, किसी कार्यक्रम में व्यस्त था तो मैं लेट पहुंचा। तो वहां जो है सरकारी कर्मचारी सीडीओ के साथ बैठे हुए लोग, वो तो कार्यक्रम को नहीं चला रहे थे। कार्यक्रम का जो माइक था वो उनके जिला अध्यक्ष के पास था। तो इस चीज का हमने विरोध करा कि भाई जिला अध्यक्ष कैसे माइक को पकड़ के वो लोगों से बता रहा था। यही हमारा विरोध था। क्षेत्र में गौला नदी सहित विभिन्न नदियों के तटबंध निर्माण कार्य की धीमी गति को लेकर पूर्व बीजेपी विधायक नवीन चंद्र दुमका ने चिंता जताई। उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा कराने की मांग की है। दुमका ने कहा कि 2021 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त तटबंधों का पुनर्निर्माण अब तक अधूरा है। उन्होंने बरसात से पहले निर्माण कार्य तेज कर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है।
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को जो मैंने ज्ञापन दिया उसमें लाल कुआं विनियमितीकरण की कुछ फाइलें लंबित हैं, कुछ में शासन और जिला प्रशासन के बीच में संभवतः कोई गतिरोध है। उस बाबत माननीय मुख्यमंत्री जी मैंने आग्रह किया कि इसका निस्तारण करने का प्रयास करें। नंदौर नदी में टंकी बियर मेरे कार्यकाल में बना था और वो 2021 की जो बाढ़ आई आखिरी में, जिसमें हल्द्वानी गोला पुल का पुस्ता बह गया था, उसी में वो भी लगभग नष्ट हो गया। देहरादून में पेपर लीक मामलों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रेस वार्ता में राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन ने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश भर में कई परीक्षाओं के पेपर लीक होने से शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा कमजोर हुआ है। सांसद ने सरकार से मांग की है कि पेपर लीक माफिया पर सख्त कार्रवाई की जाए और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली लागू की जाए। आज एक बहुत ही गंभीर चिंता जो देश के हमारे भविष्य, हमारा फ्यूचर, युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और ये मुद्दा ही नहीं है, हम आपके सबके घर की, नौकरी पाने की, पढ़ाई करने की और इस शिक्षा के व्यवसायीकरण के कारण छात्राओं के दर्द की पीड़ा है, जिसको लेकर छात्रों की गूंज का आह्वान माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सब ने किया है। देहरादून में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कार्यभार संभालने के बाद पहली बार राजकीय नारी निकेतन देहरादून का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संवासिनियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान डीएम व्यवस्थाओं से काफी हद तक संतुष्ट नजर आए। हालांकि कुछ जरूरी सुविधाओं में सुधार के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। ओवरऑल कंडीशंस ठीक हैं, बेटर है, नीट एंड क्लीन है और जो इनके अरेंजमेंट्स हैं अभी तक सेटिस्फैक्ट्री हैं, लेकिन जो और फर्दर इम्प्रूवमेंट किए जाने हैं, जैसे बच्चों के लिए जो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं जो टीवी के थ्रू उनको दिखाए जा सकते हैं, तो उन सारे एस्पेक्ट्स को मैंने एग्जामिन करके अप्रोप्रिएट एक्शन लेने के लिए कंसर्निंग ऑफिसर्स को बोला है। लखनऊ अग्निकांड के बाद हरिद्वार में भी अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शहर के होटल, कोचिंग सेंटर और अन्य व्यावसायिक भवनों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। एसएसपी नवनीत सिंह ने अधिकारियों को सभी सार्वजनिक और व्यावसायिक इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि मानकों में लापरवाही मिलने पर संबंधित संस्थानों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जिस प्रकार अभी फायर सीजन चल भी रहा है, तो विगत में एक घटना जो देहरादून में हुई थी, उसके बाद से जितने हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स हैं उनका दो बार हम लोग फायर सेफ्टी ऑडिट कर चुके हैं। इसके साथ साथ जो हमारे सिडकुल एरिया हरिद्वार में और भगवानपुर एरिया में जो फैक्ट्रीज हैं, इनके फायर हाइड्रेंट्स का प्रेशर और इनका फायर सेफ्टी ऑडिट करा है। और फायर सेफ्टी ऑडिट में जो कमी आई गई जो परिलक्षित हुई है, उसके बारे में इनको निर्देश दिया गया है कि तत्काल उनको दूर कर लें। इसके अतिरिक्त जो कल की घटना है, उसके संदर्भ में जो मुख्य अग्निशमन अधिकारी हमारे चीफ CFO साहब यहाँ के हरिद्वार के, उनको उनकी टीम को सारे फायर स्टेशन को बोला गया है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के शिवनंदी क्षेत्र में 2 बाइक सवार डिवाइडर से टकराकर सड़क हादसे का शिकार हो गए, जिसमें बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान मौके से गुजर रहे अपर जिला सूचना अधिकारी KL टमटा, फोटोग्राफर भुवनेश्वर नेगी और चालक संजय सिंह ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। टीम ने बिना देर किए पुलिस, आपदा कंट्रोल रूम और 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। इसके बाद घायल को समय पर अस्पताल पहुंचाकर उपचार शुरू कराया गया। तो वहीं सूचना विभाग की तत्परता से एक बड़ी अनहोनी टल गई और घायल को समय पर मदद मिल सकी।
उत्तराखंड में पंजाब से आए कुछ निहंग सिखों के राज्य में प्रवेश को लेकर पुलिस और खुफिया एजेंसियां पूरे दिन अलर्ट मोड पर रही। कुल्हाल बॉर्डर पर पुलिस ने निहंगों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन करीब 20 से 25 निहंग बैरिकेडिंग तोड़कर राज्य में दाखिल हो गए। इंटेलिजेंस इनपुट मिलने के बाद प्रेमनगर चौक समेत कई संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि निहंग पुलिस को चकमा देते हुए मेहूवाला और ISBT के रास्ते रेसकोर्स गुरुद्वारे पहुंच गए। पुलिस लगातार उनकी गतिविधियों पर नजर बनाए रही और शहर में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। बाद में पुलिस ने पटेल नगर क्षेत्र में सभी निहंगों को रोक लिया और समझाइश के बाद उन्हें वापस पावंटा साहिब की ओर रवाना कर दिया। पूरे घटनाक्रम के दौरान प्रशासन ने लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और पुलिस पूरे मामले पर सतर्क निगरानी रखे हुए है। बस इतनी है कि हम जहाँ शांतमय तरीके से यात्रा करना चाहते हैं और जैसे ही हम उत्तराखंड वासियों के जिनके साथ लड़ाई हुई है, हम उनसे जाके रिक्वेस्ट करते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज करके हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम प्यार बढ़ाना चाहते हैं। गलती उनकी तरफ से भी हुई, हमारी तरफ से नहीं हुई, पर फिर भी हम मानते हैं गलती हम उन सिंहों की तरफ से। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर से इस वक्त की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां प्रदेश में आगामी 28 जून से 2026 से शुरू होकर 4 जुलाई सन 2026 तक चलने वाले एक सप्ताह तक सघन पल्स पोलियो अभियान के दौरान सभी से अपने 0 साल से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को जिंदगी की 2 बूंद पल्स पोलियो दवा की खुराक पिलाने की अपील की गई है। सुरक्षा के दृष्टिगत ये सघन पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। में पल्स पोलियो कार्यक्रम का आयोजन 28 जून 2026 को रविवार के दिन किया जा रहा है। इसमें 0 से 5 वर्ष के करीब 25,000 बच्चों को दवा पिलाई जानी है। इसमें हम रविवार के दिन बूथ का कार्यक्रम होता है और बाकी 6 दिन घर घर जाकर दवा पिलाते हैं। लेकिन चूँकि जो पहले दिन ही जो दवा पिलाई जाती है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, तो हम जसपुर। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून में अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन को लेकर फायर विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अभिनव त्यागी ने बताया कि पिछले महीने 200 से अधिक भवनों का फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया, जिससे कई जगह सुरक्षा उपकरणों के रखरखाव में कमियां मिली और ऐसे भवनों को सुधार के लिए 10 से 15 दिन का समय दिया जा रहा है। लगातार हर महीने हमारी मॉनिटरिंग की जाती है, एक बैठक ली जाती है मुख्यालय के द्वारा। उसमें ये पूछा जाता है कि आपने पिछले महीने कितने संस्थान चेक किए हैं और क्या आपने उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं या क्या चीज़ें आपने उसमें ठीक हुई हैं। तो देखिए, ऑडिट हमारा जारी है। हमने पिछले महीने भी 200 से अधिक भवनों का सुरक्षा ऑडिट किया था। कई भवनों में जो फायर सेफ्टी। उत्तराखंड में डेंगू के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश में अब तक डेंगू के 23 मामले सामने आए हैं, जिनमें 12 मामले देहरादून के हैं। फिलहाल केवल 3 एक्टिव मरीजों का उपचार चल रहा है। आए हैं, जिसमें हमारे जो 12 केसेस वो देहरादून के हैं और बाकी जो 11 केसेस हैं वो दूसरे जिले या दूसरे स्टेट के केसेस हैं। सब अभी 3 जो हैं वो एक्टिव केस हैं, बाकी सब रिकवर हो चुके हैं, सब ठीक है, कोई मोर्टेलिटी नोटिस नहीं की गई है। सर्वेलेंस की कार्रवाई चल रही है। पर डे जो हमारे डेंगू वॉलंटियर्स भी और आशा भी जो है घर घर जा रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं वो कहीं लार्वा तो नहीं है, कहीं पानी तो इकट्ठा नहीं है, और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो ये कार्रवाई लगातार चल रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हल्द्वानी में जिला प्रशासन ने प्रमुख कोचिंग संस्थानों का औचक निरीक्षण किया। जांच में कई संस्थानों में फायर एनओसी और सुरक्षा मानकों की गंभीर कमी मिली। इसके बाद प्रशासन ने 7 कोचिंग संस्थानों को तत्काल सील कर दिया है, जबकि एक अन्य संस्थान को जल्द सुरक्षा मानक पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। देखिए, हाल में जो घटनाएं हुई हैं, इसको दृष्टिगत डीएम साहब का भी आदेश है, उसके क्रम में आज ये कार्रवाई हुई है। लास्ट ईयर भी जो बेसमेंट में कोचिंग संचालित थी, उन पर अभियान चला के उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई थी। इस बार विशेषकर जो अग्नि सुरक्षा के मानक हैं, उसको देखते हुए जांच की जा रही है। अभी तक हमें सिर्फ एक कोचिंग संस्थान ऐसा मिला है जिनके पास फायर डिपार्टमेंट की एनओसीज हैं, और उनको भी। ये जो लखनऊ में हृदय विदारक घटना हुई है अभी
हाल ही में, और इसके पहले दिल्ली में भी देखा होगा आपने, कई कोचिंग्स में जो है इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। उसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए निर्देश और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में आज जिला प्रशासन जो मेन है, और कोई अग्निशमन अधिकारी या कोई फायर ऑफिसर आता तो इनको जो कमियां हैं उसके बारे में बताता, लेकिन इन्होंने कभी जो है इसके लिए अप्लाई नहीं किया। किस प्रकार की अब तक कार्रवाई अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।